वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की स्पॉट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइलिंग ऑफ अपील के ऊपर। इनकम टैक्स की अपील आप किस तरह फाइल करते हैं, ये वाला हमारा टॉपिक जो है वो कंटिन्यू था। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अपील जब फाइल करनी है उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे, डॉक्यूमेंट्स रेडी कैसे करने हैं, इनकम टैक्स अपील का फॉर्मेट कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनके ऊपर सेपरेट वीडियोस जो हैं वो मैंने बना के अपलोड की हुई हैं। ये वाला जो टॉपिक था हमारा अपील फाइलिंग का, ये हम एक ऑर्डर डिस्कस कर रहे थे 161 का ऑर्डर, वो हम डिस्कस कर रहे थे। वहां से हमारी ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी। उसमें क्या सिनेरियो था, क्या सिनेरियो नहीं था, क्या क्या टॉपिक्स थे, उसमें क्या क्या पॉइंट्स रेज आउट हुए थे, वो सारी चीजें A to Z हमने डिस्कस की थी। उनके ऊपर डिटेल वीडियोस जो हैं वो अपलोड की हुई हैं। उसके अलावा मैंने उनकी सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट की है। 161 ऑर्डर की इनकम टैक्स अपील की सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है। उसके अलावा इनकम टैक्स अपील के फॉर्मेट की सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है। तो हमारा जो टॉपिक था वो हमारा 161 का ऑर्डर डिस्कस हुआ था। उसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी, उसके रिप्लाई बनाने सीखे थे। फिर हमें ऑर्डर पास होता है हमारे अगेंस्ट, उसके भी हमने रिप्लाई देखे हैं, उसका डिटेल रिप्लाई बनाना देखा है। फिर ऑर्डर के बाद हम अपील में जब जाते हैं तो अपील के सारे डॉक्यूमेंट्स जो अभी आपके सामने मैंने ओपन किए हुए हैं, ये सारे के सारे हमने रेडी करने सीखे थे। इसमें ग्राउंड्स ऑफ अपील के ऊपर एक डिटेल वीडियो है, फॉर्म ऑफ अपील के ऊपर 2 डिटेल वीडियोस हैं। उसके अलावा ये का ऑर्डर जो पास हुआ था वो हमने डिस्कस किया था, उसकी लाइन बाय लाइन हमने रीड करके डिस्कस किया था। उसमें क्या क्या चीज़ें थी, उसके डिटेल रिप्लाईज भी हमने प्रीवियस जो हमारे शो का नोटिस के आए थे वो भी हमने सारे डिस्कस किए थे। वो रिप्लाई मैंने आपको बनाने सिखाए थे। उसके बाद है अपील फीस जो होती है, उसके जो चलान है उसके ऊपर भी 2 वीडियोस हैं, जिसमें एक इनकम टैक्स की अपील फीस का चलान कैसे बनता है और सेल टैक्स की अपील का चलान कैसे बनता है, वो भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हुई हैं। उसके बाद 5th नंबर पे जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, इसको भी हमने रेडी करना सीखा था। इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो अपलोड की है। उसके बाद नीचे जो कम्युनिकेशन वाला 6 डॉक्यूमेंट है, ये भी हमने रेडी करना सीखा था। इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो जो है वो मौजूद है। तो फिर मैंने आपको बताया था कि अपील जब फाइल करते हैं तो उसके भी हम 2 कवर लेटर्स रेडी करते हैं। वो कवर लेटर भी हमने रेडी करने सीखे थे। उसकी भी सेपरेट वीडियोस जो हैं वो मैंने अपलोड की हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। मतलब कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं अपील से रिलेटेड और अपील में जाने के लिए क्या क्या सिनेरियो बनते हैं, कब आप अपील में जाते हैं, कब नहीं जाते, डिमांड नोटिस जो होता है वो भी हमने डिस्कस किया था, रिकवरी नोटिस जो है वो भी डिस्कस किया था। अपील से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमने A to Z सारे के सारे डिस्कस भी किए थे, उनको रेडी करना भी सीखा था। सभी के फॉर्मेट मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। इनके ऊपर जो डिटेल वीडियोस हैं वो भी मैंने अपलोड की हुई हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि हम अपील फाइल कैसे करते हैं FBR के पोर्टल के ऊपर, क्योंकि हमने अभी तक जो है ये इसके शो का नोटिस हमने रीड किया था 161 का, उसके रिप्लाई बनाने सीखे थे। फिर ऑर्डर को हमने रीड किया था, उसमें क्या क्या पॉइंट्स रेज हुए थे। उसके बाद हम डिमांड नोटिस, रिकवरी नोटिस की तरफ गए थे। उसके बाद ये जो अपील के डॉक्यूमेंट्स और कवर लेटर्स हैं, ये हमने एक एक डॉक्यूमेंट को अलग-अलग रेडी करना सीखा था। इनके ऊपर सेपरेट अलग-अलग वीडियोस जो हैं वो मैंने अपलोड की हुई हैं। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। लेकिन अपील के डॉक्यूमेंट्स हमने रेडी करने सीख लिए थे सारे, लेकिन इसको FBR के पोर्टल के ऊपर फाइल कैसे करना है वो चीज़ हमने नहीं सीखी थी। तो आज की वीडियो जो है इसमें मैं आपको ये FBR के पोर्टल के ऊपर लेके जाऊँगा। इसको हम अपील के डॉक्यूमेंट्स को फाइल कैसे करते हैं, इनकम टैक्स की अपील फाइल कैसे करते हैं, ये चीज़ सीखेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगी उसमें हम देखेंगे कि अपील फाइल करने के बाद आपने क्या काम करना होता है, आपने हेयरिंग की एप्लीकेशंस कैसे फाइल करनी है, आपने स्टे कैसे लेने हैं, हेयरिंग कैसे करवानी है, हेयरिंग में कैसे रिप्रेजेंट करना है अपने आप को, कैसे चीज़ें डिस्कस करनी है आपने। उसके बाद हेयरिंग के बाद जो आपको ऑर्डर मिलते हैं वो चीज़ें फिर हम बाद में स्टेप वाइज ये सारी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपील कैसे फाइल करनी है। यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन कर दूं कि इनकम टैक्स की अपील अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसकी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स रेडी करना सीख चुके हैं। तो इनकम टैक्स की अपील जो है ये ऑनलाइन फाइल होती है। तो ये चीज़ जो है वो मैं अभी आपको सिखा दूंगा कि ऑनलाइन इनकम टैक्स की अपील फाइल कैसे होती है। तो सेल टैक्स की अपील जो है वो मैनुअल होती है, वो ऑनलाइन नहीं है। तो ये टॉपिक जब हमारा इनकम टैक्स वाला कंप्लीट होगा तो इसके बाद हम सेल टैक्स की तरफ भी जाएंगे, उसके डॉक्यूमेंट्स रेडी करना सीखेंगे, उसके फॉर्मेट्स वगैरह सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी हम इनकम टैक्स की अपील
देख लेते हैं कैसे फाइल होती है। यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें बता दूं कि हमने दो कवर लेटर रेडी करने सीखे थे। एक कवर लेटर हमने ये वाला रेडी करना सीखा था, ये जो आप कवर लेटर रेडी करते हैं अपील के लिए। ये कवर लेटर में क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें आपने मेंशन करनी है, ये कवर लेटर A to Z हमने हर चीज़ डिस्कस की हुई है। तो इसके बाद एक कवर लेटर और भी हमने रेडी किया था FBR के लिए। वो कवर लेटर के ऊपर भी सेपरेट वीडियो जो है मौजूद है। वो कवर आप वीडियो प्रीवियस जो मैंने अपलोड की हुई है वो आप देखेंगे तो आपको हर चीज़ की समझ आ जाएगी। तो अभी हम अपील फाइल करने लगे हैं। तो यहाँ पे मैं चीज़ें जो है थोड़ी सी दोबारा आपको एक दफ़ा ब्रीफ करता हूँ कि जब आपने अपील फाइल करनी होती है तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स दो तरह के तैयार करते हैं, दो सेट्स जो हैं वो तैयार करते हैं। एक कवर लेटर जो FBR के लिए मैंने आपको रेडी करना सिखाया था, जिसमें कम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप उस कवर लेटर को प्रिंट करेंगे। वो कवर लेटर अभी मैं आपके सामने ओपन भी कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो पता चल जाएँ। तो ये वाला जो कवर लेटर है ये हमने रेडी करना सीखा था। इसके ऊपर सेपरेट जो वीडियोज़ जो हैं वो मैंने अपलोड की हुई हैं। ये वाला कवर लेटर जो है आपने FBR के लिए रेडी करना होता है। ये इसमें सिर्फ इतनी ही चीज़ें हैं, डिटेल जो है वो आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगी। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि जब आपने अपील फाइल करनी है तो ये कवर लेटर आपने FBR के लिए रेडी करना है और एक कवर आपने अपील ऑफिस के लिए रेडी करना है। तो ये इस कवर लेटर के साथ जो है आपने ये ऑर्डर जो आपका पास हुआ होगा वो आपने अटैच करना है। उसके अलावा फॉर्म ऑफ अपील आपने अटैच करना है। जो फॉर्म ऑफ अपील हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सीख चुके हैं कि कैसे आपने रेडी करना है, उसको फिल कैसे करना है। उसके अलावा ग्राउंड्स ऑफ अपील है, इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो मौजूद है, हम ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाना सीख चुके हैं। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी करके सबमिट करने होते हैं। इसकी 2 कॉपीज़ आपने बनानी है, के साथ ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं कवर लेटर के साथ, और दूसरा कवर लेटर सेपरेट होगा, उसके ऊपर आपने स्टैम्प वगैरह लगवा के ले आनी है कि आपने ये चीज़ें सबमिट कर दी हैं उस कमिश्नर को जिसने ऑर्डर इशू किया होगा। तो जो जिस पेज के ऊपर आपने ये स्टैम्प लगवाई होगी वो आपने जब इस अपील को फाइल करना है तो वो उस डॉक्यूमेंट को भी आपने साथ अपलोड करना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं, ग्राउंड्स ऑफ अपील भी हैं, फॉर्म ऑफ अपील भी हैं, बैंक चलान हमने ऑलरेडी जो है पे किया हुआ, ऑर्डर भी हमारे पास मौजूद है, पावर ऑफ अटार्नी हमने बनाई हुई है। उसके बाद कम्युनिकेशन जो है, ये जो दूसरा कवर लेटर होगा ये हमारी कम्युनिकेशन होगी। कवर लेटर जो अभी मैंने आपको दिखाया था वो ये वाला 6 पॉइंट होगा। तो ये चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। तो अभी हम चलते हैं FBR की वेबसाइट पे और वहाँ पे जाके देखते हैं कि आपने अपील को फाइल कैसे करना है। ये अभी हम आ गए हैं FBR की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि FBR की वेबसाइट पे जाके आपने सबसे पहले अपील कैसे फाइल करनी होती है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने ऊपर जो टैब आ रहा है, यहाँ पे ये वाला जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है, यहाँ पे आप देखेंगे ये पहला रजिस्ट्रेशन वाला टैब है, फिर डिक्लेरेशन, एसेट डिक्लेरेशन, फिर रेक्टिफिकेशन है। उसके बाद जो है ये अपील्स वाला आता है 5th नंबर पे है। फ्यूचर में मे भी ये इसका इंटरफेस जो है वेबसाइट का चेंज हो जाए, ये पॉइंट्स जो हैं ये कहीं और चले जाएं, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें यहीं पे मिल जाएंगी। ये अपील्स वाला भी आपको हेड यहीं पे मिल जाएगा। ये अपील्स वाले में आप जाएंगे, यहाँ पे आप जाके अपनी अपील जब फाइल करनी है तो यहाँ पे जाके आपने इसको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें हम स्टेप वाइज डिस्कस करते जाएंगे। जैसे जैसे ये चीज़ें आती जाएंगी, इनमें से जौन सी होंगी डिस्कस कर रहे होंगे उसका मैं आपको बताता जाऊंगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम अपील फाइल कर रहे हैं। अपील फाइल क्या कर रहे हैं, जो हमें ऑर्डर इशू हुआ था उसके अगेंस्ट अभी हम अपील फाइल करना सीख रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा हेड है जहाँ पे लिखा हुआ कि आप अपील फाइल करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे नहीं है, दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, रिक्वेस्ट टू फाइल अपील अगेंस्ट रेफरेंस ऑर्डर है। फिर नीचे 45B फाइल एप्लीकेशन टू फाइल अपील अगेंस्ट रेफरेंस ऑर्डर फिर लिखा हुआ है। फिर एप्लीकेशन टू रिक्वेस्ट ग्रांट ऑफ स्टे है लिखा हुआ है, एप्लीकेशन टू रिक्वेस्ट ग्रांट ऑफ स्टे है। फिर सेल्स रेफरेंस ऑर्डर है, एप्लीकेशन टू फाइल अपील अगेंस्ट रेफरेंस ऑर्डर है, ये सेक्शन और है। यहाँ पे लिखा हुआ है मिसलेनियस हिस्टोरिकल ऑर्डर है। फिर FED रेफरेंस ऑर्डर, एप्लीकेशन टू रिक्वेस्ट ग्रांट ऑफ स्टे, उसका आगे सेक्शन लिखा हुआ है। तो अभी हमने जब अपील फाइल करनी है तो सिंपल जो लिखा होगा ना, रिक्वेस्ट टू फाइल अपील अगेंस्ट रेफरेंस ऑर्डर, यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखें ये भी लिखा हुआ है एक एप्लीकेशन टू फाइल अपील, ये है एक एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन वाले पे आपने नहीं जाना। जहाँ पे सिंपल जहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट टू फाइल अपील अगेंस्ट रेफरेंस ऑर्डर, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से वो आपका टैक्स पीरियड पूछ रहा है कि किस टैक्स पीरियड की आप अपील फाइल करना चाह रहे हैं। अभी हमारा जो ऑर्डर आया था वो 2016 का था, तो
तो आपका जिस ईयर का ऑर्डर आया होगा उसी ईयर को आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो अभी मैं आपको ये चीज़ें सिखा रहा हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे कोई भी फर्जी टैक्स ईयर जो है लिख लेता हूँ, टैक्स पीरियड सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे 2024 ही लिख लेता हूँ। आपका जिस ईयर का आया होगा 2024 का या किसी प्रीवियस ईयर का, जिस ईयर का भी आपको टैक्स ऑर्डर आया होगा जिसके अगेंस्ट आप अपील फाइल कर रहे होंगे, वही आप यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं 2024 लिख लेता हूँ। यहाँ पे उसके बाद नीचे जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है, यहाँ से आपने पीरियड सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम 1 जुलाई जो है वहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है 1 जुलाई 2023 टू 30 जून 2024। ये पूरा जो है पीरियड मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट जो है वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे भी लिखा हुआ है 1 जुलाई 2023 टू 30 जून 2024। आप इसको सिलेक्ट कर ले, जोन सा भी आपका पीरियड बनता होगा वो आपने सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे पूरे ईयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। ये आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें टास्क लिखा हुआ है 127 सबसेक्शन 4 एप्लीकेशन टू फाइल अपील अगेंस्ट रेफरेंस ऑर्डर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे पीरियड आ जाएगा, टैक्स ईयर, सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो उसके बाद नीचे कंटेंट वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप कोरेस्पोंडेंस बॉडी टैक्स ईयर, इसको आपने ख़त्म कर देना है। अब यहाँ पे आपने क्या चीज़ पेस्ट करनी है, यहाँ पे आपने अपना कवर लेटर जो है वो पेस्ट करना है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जब आप कवर लेटर जो है पेस्ट करने से पहले ये वाला जो कवर लेटर होगा इसमें ये जो डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, ओरिजिनल ग्राउंड्स ऑफ अपील, फॉर्म ऑफ अपील, इनके आपने जब आप ये चीज़ें रेडी कर लेंगे तो इनके आपने प्रिंट लेने हैं। प्रिंट लेके इनके ऊपर सिग्नेचर करना है। ग्राउंड्स ऑफ अपील जो है ये इसका आपने प्रिंट लेना है, इसके ऊपर आपने सिग्नेचर कर लेने हैं। उसके बाद फॉर्म ऑफ अपील जो होगा वो आपने सारा रेडी करना है, फिल करना है। फिल कैसे करना है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके ऊपर डिटेल वीडियोस जो हैं वो मौजूद है। उसके बाद ऑर्डर आपके पास होगा, उसका भी आपने प्रिंट लिया होगा। उसके बाद बैंक चलान जो आपने पे किया होगा उसका भी आपके पास प्रिंट होगा। पावर ऑफ अटॉर्नी है वो भी आपने डॉक्यूमेंट रेडी करके उसका प्रिंट लेना है। उसके ऊपर जहाँ जहाँ सिग्नेचर होने हैं ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आपने सिग्नेचर करके करने हैं। और ये जो कम्युनिकेशन वाला लास्ट पॉइंट है, मतलब जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं इन सभी का आपने प्रिंट लेके जहाँ जहाँ पे सिग्नेचर होने हैं वो आपने करके रेडी कर लेने हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे, सिग्नेचर हो जाएंगे, फिर आपने इनकी पीडीएफ फाइल्स बनानी है। पिक्चर्स लेके आप बना लें इनकी या स्कैन कर लें, जिस तरह भी इनको करके आपने वो जो होगी मोबाइल से आपने उनकी पिक्चर्स लेनी है और पिक्चर्स लेके उनको आपने पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना है। हर डॉक्यूमेंट्स की अलग अलग पीडीएफ फाइल होगी। ये देखें ग्राउंड्स ऑफ अपील जो हमने बनाए थे 2-3 पेजेस बने होंगे, सभी पेजेस की आप पिक्चर्स लें और उनको ऑनलाइन जाके कन्वर्ट कर लें पीडीएफ फाइल्स में, एक पीडीएफ फाइल बन जाएगी। इस तरह जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी की आपने पीडीएफ फाइल बना लेनी है। पीडीएफ फाइल्स जब आपके पास बन जाएंगी तो जब आप ऑनलाइन फाइल करने जाएंगे तो ये वाला जो कवर लेटर है इस सारे कवर लेटर को आपने कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने एफबीआर के पोर्टल पे चले जाना है। यहाँ पे आके आपने कवर लेटर को ऐसे पेस्ट कर देना, जैसे कि ये मैंने कवर लेटर को यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। जैसा कवर लेटर हमने रेडी किया था, जो जो चीजें की थी सेम एज इट हमने वहां से वर्ड से कॉपी किया उसको और यहाँ पे आके सेम एज इट हमने पेस्ट कर दिया। ये आपका कंटेंट वाला जो सेक्शन है वो आपका फिल हो गया। इसमें आपने किसी किस्म की और कोई चीज नहीं लिखनी। ये जो कवर लेटर है ये मैंने आपको ऑलरेडी बनाना सिखाया हुआ है। ये कवर लेटर सेम आपने एज इट यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है ताकि आपको सही से नजर आ जाए। तो ये जो होगा यहाँ पे आपने आगे कवर लेटर को इस हेड में आपने आके पेस्ट कर देना है सेम एज इट। पेस्ट करने के बाद आपने इसको यहाँ पे ये जो पेज बना हुआ है सेव वाला बटन बना हुआ है इससे आपने इसको सेव कर देना है। ये आपका सेव हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद आपने नेक्स्ट जो टैब है उस पे जाना है। यहाँ पे ये जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि ये जो कवर लेटर रेडी करना मैंने आपको सिखाया था, जो जो चीजें बताई थी सेम ऐसे ही आपने रेडी करना है और वहां से आपने वर्ड से कॉपी करके सेम एज इट यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसमें और किसी किस्म की आपने चेंजेस नहीं करनी। तो उसके बाद आ जाता है आगे पेमेंट वाला टैब। पेमेंट वाले टैब पे आपने क्लिक कर देना है। पेमेंट वाले टैब पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे जब आपको मैंने सीपीआर बनाना सिखाया था, सीपीआर कैसे बनता है, जब आप अपील फाइल करते हैं तो उसकी आपने पहले फी पे करनी होती है। तो फी पे करने का चलान कैसे बनता है, उसको पे कैसे करना है, इसके ऊपर डिटेल वीडियोस जो मौजूद हैं। इनकम टैक्स की अपील फाइल करने का चलान कैसे बनता है, सेल टैक्स की अपील फाइल करने का चलान कैसे बनता है, इनके ऊपर सेपरेट वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं, वो आप देख लें। और जब आप वो चलान पे कर देंगे वो आपका चलान जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो फिर जब आप अपील फाइल करने आएंगे तो
जब आप कंटेंट वाला जो टैब है वहाँ पे कंटेंट पेस्ट करने के बाद जब आप पेमेंट वाले हेड पे आएंगे तो यहाँ पे ये देखें राइट साइड पे प्लस वाला बटन बना हुआ है जिसपे अभी ये मेरा कर्सर है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वाला एक न्यू टैब ओपन होगा। जब आप वो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो पेमेंट आपने की होगी, सीपीआर जो आपने पे किया होगा वो एक्सेप्ट हो गया होगा, तो वो यहाँ पे जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना नो रिकॉर्ड्स फाउंड, यहाँ पे वो शो हो रहा होगा। यहाँ पे जस्ट एक्शन के नीचे उसका बॉक्स बना होगा, उसके ऊपर आपने जस्ट उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अगर आपको शो ना हो रहा हो तो आपने जो पेमेंट की होगी सीपीआर आपके पास मौजूद होगा, उसके ऊपर सीपीआर नंबर लिखा होगा, वो आपने यहाँ पे सर्च के ऊपर यहाँ पे लिखना है। लिख के आपने यहाँ पे ये वाला जो बना हुआ है बटन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सर्च पेमेंट आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पे आप अपना सीपीआर नंबर लिख के सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आपका सीपीआर शो हो जाएगा। वैसे आपको यहाँ पे सर्च करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। जब आप प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला बॉक्स ओपन होगा, तो यहाँ पर नो रिकॉर्ड्स फाउंड आ रहा है। यहाँ पे आपको आपका सीपीआर जो है जो आपने पेमेंट की होगी वो यहाँ पे नजर भी आ जाएगा। यहाँ पे सीपीआर नंबर लिखा होगा, यहाँ पे उसकी डेट लिखी होगी जिस डेट को पे किया हुआ है, यहाँ पे अमाउंट कोड भी लिखा हुआ है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होगी किस सेक्शन के अंडर जो है वो पे किया गया है। उसके बाद उसकी अमाउंट लिखी होगी जितने का भी आपने सीपीआर पे किया है, जो आपने अपनी फी पे की होगी अपील की वो यहाँ पे अमाउंट आ रही होगी, टैक्स ईयर भी आ रहा होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होगी। जस्ट आपने एक्शन के नीचे यहाँ पे बॉक्स बना होगा, उसके ऊपर क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो ये वाला बॉक्स जो है खुद ब खुद हाइड हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद या सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। जब आप उसको वहां से सिलेक्ट कर लेंगे तो वो सारी डिटेल जो है यहाँ पे शो हो जाएगी इस जगह पे। यहाँ पे सीपीआर नंबर, डेट, अमाउंट कोड, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, टैक्स, यहाँ पे सारी वही डिटेल जो है सीपीआर की आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। ये आप करके फिर इसको एक दफ़ा दोबारा सेव कर लें। जो जो प्रोसेस आप करते जाएं साथ साथ उसको सेव करते जाएं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टैब होगा वो होगा अटैचमेंट वाला। अटैचमेंट वाला जो टैब है यहाँ पे आपने आ जाना है। यहाँ पे ये देखें कि 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एविडेंस विद एप्लीकेशन टू फाइल अपील अगेंस्ट मेंशन रेफरेंस ऑर्डर। यहाँ पे आपने जो आपके पास वहां से जो हमारा कवर लेटर था, कवर लेटर में हमारा 6 पॉइंट जो था इंटीमेशन वाला, वो वाला जो डॉक्यूमेंट होगा उसकी आपने पिक्चर्स भी ली होगी, उसकी पीडीएफ फाइल बनाई होगी, वो आपने यहाँ पे अटैच करना है। ये वाला जो पहले वाला पॉइंट है इसकी आगे यहाँ पे देखें प्लस का साइन बना हुआ है, इसके ऊपर मैं जब लेके जाता हूँ तो वो आगे शो करवाता है ऐड अटैचमेंट। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप जो फाइल्स वाला बना हुआ है इसके आगे फिर प्लस का साइन बना हुआ है, यहाँ पे आपने प्लस के ऊपर क्लिक करना है। वो आपको आपके कंप्यूटर पे ले जाएगा जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी होगी, उसको जाके आपने पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे वो फाइल शो हो जाएगी और कुछ ही सेकंड में वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अगर आपकी फाइल पीडीएफ में नहीं होगी, कोई और फॉर्मेट होगा, कोई पिक्चर आप अपलोड करेंगे या कोई और फॉर्मेट में अपलोड करेंगे तो यहाँ पे फाइल आपकी अपलोड नहीं होगी। तो इसलिए आपने फाइल जो है जब आप उसको कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे, उसके ऊपर साइंस वगैरह कर लेंगे, उसकी आपने पिक्चर लेके उसको ऑनलाइन जाके पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना, उसकी पीडीएफ फाइल बना लेनी है और यहाँ पे आपने पीडीएफ फाइल ही अपलोड करनी है, तभी वो आपकी अपलोड होगी। जब आपकी अपलोड हो जाए यहाँ पे, उसके बाद आपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आपके ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे वो शो हो जाएगी। अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे वो कह रहा है अटैचमेंट और डॉक्यूमेंट, अटैच अ डॉक्यूमेंट। अभी हम कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच नहीं कर रहे। यहाँ पे मैं कोई भी डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ फाइल अटैच करके बताता हूँ कैसे होती है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये वाली ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए पीडीएफ फाइल है, इसको मैंने सेलेक्ट किया है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये देखिए कुछ ही सेकंड में वो मेरी अपलोड भी हो गई है। तो ये देखिए हाँ मेरी अपलोड हो गई है। इसको मैं ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें डाटा सेव सक्सेसफुली, यहाँ पे ये वाला टैब भी बन गया। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि इस हेड के अंदर ये वाली जो फाइल है ये मैंने अटैच की हुई है। ठीक है, इस तरह आपने पीडीएफ फाइल जो कवर लेटर होगा आपका, जो आपने इंटीमेशन के तौर पे लिया होगा, वो आपने यहाँ पे अटैच कर देना है। इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से डिलीट करने के लिए अगर डॉक्यूमेंट आपका गलती से कोई अटैच हो जाए तो यहाँ पे ओपन करेंगे, राइट साइड पे डिलीट का ऑप्शन है, इसको डिलीट के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से यस करें, ये आपका डॉक्यूमेंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो उसके बाद जो सेकंड डॉक्यूमेंट है हमारा ग्राउंड्स फॉर अपील, ग्राउंड्स फॉर अपील हमने रेडी करने सीखे थे। वो मैंने आपको बताया भी था कि ग्राउंड्स ऑफ अपील आपने कैसे रेडी करना है। उसके ऊपर सेपरेट जो है वो वीडियो मौजूद है। वो आपने ग्राउंड्स ऑफ अपील वाला जो डॉक्यूमेंट होगा
उसकी PDF फाइल जो है वो आपने यहाँ पे प्लस का साइन के ऊपर क्लिक करके अटैच कर देनी है। और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, मतलब कि उसमें हमारा क्या आ जाता है, 137 का नोटिस आ जाता है, 138 का अगर नोटिस आया तो वो आपका आ जाएगा। उसके अलावा आपका अथॉरिटी लेटर आ जाएगा। और इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आपका जो होता है वो आपने यहाँ पे अदर्स वाला जो टैब होगा, यहाँ पे आपने बारी बारी आके अटैच करते जाना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके बाकी रह जाएंगे वो सारे आपने अदर्स में आके अटैच कर देने हैं। तो यहाँ पे आपके इस तरह सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जब अटैच हो जाएंगे तो आपने इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद जो है नेक्स्ट जो हमारा टैब कौन सा आता है, असाइनमेंट वाला। असाइनमेंट वाले टैब में जाते हैं। ये वाले टैब में आपने कुछ भी नहीं करना, ये मैं आपको बताता हूँ बाद में। इसके बाद जो नेक्स्ट जो दो टैब हैं उनको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। असाइनमेंट वाला टैब का पर्पस क्या है यहाँ पे, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो रेफरेंस ऑर्डर आ जाता है। यहाँ पे जब आप रेफरेंस ऑर्डर वाले पे क्लिक करेंगे तो ये वाला प्रीव्यू आपको नजर आएगा। तो हमें जो ऑर्डर आया होता है जिसके अगेंस्ट हम अपील फाइल कर रहे होते हैं, वो अभी मैं ऑर्डर आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ। ये वाला 161 का ऑर्डर टू पे टैक्स नॉट डिडक्टेड कलेक्टेड फ्रॉम पेयर, यही वाला ऑर्डर था जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। इसकी एक एक लाइन को रीड करके हमने डिस्कस किया था, इसके रिप्लाई वगैरह भी बनाने सीखे थे। यहीं से हमारी अपील वाला जो प्रोसेस है स्टार्ट हुआ था। तो ये वाला ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट जो है हम अपील में जा रहे हैं। इसमें जो जो चीज़ें हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो मैंने अपलोड की हुई हैं। तो ये वाला जो ऑर्डर है, ये वाला ऑर्डर, इसी ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपील फाइल कर रहे हैं। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे यही इसी रेफरेंस ऑर्डर को आपने सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे अटैचमेंट वाला जो टैब है, यहाँ पे इस ऑर्डर को अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका ऑलरेडी ऑर्डर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। टैब इसका एक सेपरेट टैब बनाया हुआ है कि इस टैब में आपने अपना रेफरेंस ऑर्डर जो है वो अटैच करना है। तो ये जब आप इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ पे राइट साइड पे ये जो बना हुआ है ग्लासेस का ऑप्शन जो है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू टैब ओपन होगा। यहाँ पे रेफरेंस ऑर्डर है। इस जगह पे आपके रेफरेंस, जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना नो रिकॉर्ड्स फाउंड, इस जगह पे आपका रेफरेंस ऑर्डर जो है वो शो हो रहा। यहीं से आपने उसको, ये जो सिलेक्ट वाला कॉलम है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर यहाँ पे आपके कुछ डिफरेंट ऑर्डर्स शो हो रहे होंगे तो आपने वही सिलेक्ट करना है जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील में जा रहे हैं। किसी और को आपने सिलेक्ट नहीं करना। तो यहाँ पे आपको वो शो भी हो रहा है। अगर फर्ज करें शो नहीं हो रहा तो यहाँ पे आपने उसका सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कौन सा होगा, ये वाला। इसको आपने यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करके आप ये सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे नीचे आपको शो करवा देगा। अभी तो हमारा ये वाला, इसके अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसलिए वो यहाँ पे शो नहीं करवा रहा। तो जब आप यहाँ पे इसका ये वाला लिखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे शो करवा देगा। आपको ये वाला लिख के सर्च करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला बॉक्स जो है ओपन होगा। तो यहीं पे आपका ऑर्डर शो हो रहा। जस्ट आपने यहाँ पे सिलेक्ट वाला जो टैब बना होगा, इसके नीचे यहाँ पे बॉक्स बना होगा, इससे आपने जस्ट उस ऑर्डर को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे ये ऑर्डर यहाँ पे शो हो जाएगा। उसका रेफरेंस ऑर्डर जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ पे उसका सब्जेक्ट वगैरह हर चीज़ जो है इस सब्जेक्ट वाले में, उसका नेम वगैरह जो भी हमने कॉपी पेस्ट किया था, ये यहाँ पे शो होने लग जाएगा। यहाँ से आपने आपका ऑर्डर जो है वो अटैच हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो टैब है वो वेरिफिकेशन वाला। जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके अटैच हो जाएंगे, आपने सारी चीज़ें दोबारा एक दफ़ा वेरीफाई कर लेना। कंटेंट वाला, पेमेंट वाला, सारे टैब बारी बारी आपने वेरीफाई कर लेने हैं। सारे जब डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हो जाएं कि आपने ये सारी चीज़ें अटैच कर दी हैं, उसके बाद इस वेरिफिकेशन वाले टैब के ऊपर आके आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो फिल करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है आई, उसके बाद एसओ लिखा हुआ है, सन ऑफ, आगे फिर बॉक्स है। यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब हमने फॉर्म फिल किया था, इनकम टैक्स का जो फॉर्म मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैंने आपके साथ जो फिल करना भी आपको बताया था, वहाँ पे एक सेक्शन आ रहा था जहाँ पे हम लिखते थे कि जो टैक्स पेयर है वो उसका नेम और उसकी कंपनी का नेम आगे। ये जब आप मेरी वीडियो देखेंगे ना जिसमें हमने फॉर्म ऑफ अपील जो है डिस्कस किया था, वहाँ पे ये एक सेक्शन बना हुआ था। उसमें सारी ये वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन हम वहाँ पे रीड कर चुके हैं। तो वहाँ पे भी हमने लिखा था आई सन, नेम लिखा हुआ था, उसके बाद सन ऑफ किसका है, उसके फादर का नेम लिखा था, फिर वो आगे कंपनी का क्या है, डायरेक्टर जो भी है उसकी कंपनी का नेम यहाँ पे आप लिखेंगे। अगर इंडिविजुअल है तो बिजनेस का नेम, अगर आप इंडिविजुअल सैलरी पर्सन है आप तो फिर आप यहाँ पे अपना ही नेम लिख देंगे। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम कंपनी कर रहे हैं तो यहाँ पे
इन्होंने कंपनी का नेम भी पूछा। अगर इंडिविजुअल होगा तो फिर यहाँ पे आपका ये वाला बॉक्स जो है वो शो नहीं होगा, जहाँ पे ये सिर्फ ये वाला 2 होंगे। तो यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है इस बॉक्स में। सेकंड बॉक्स में आपके फादर का नेम, यहाँ पे आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा। उसके बाद जो है ये वाला जो सेकंड पॉइंट है, आई एम कॉम्पिटेंट टू फाइल द अपील इन माई कैपेसिटी एज, यहाँ पे आपने सेल्फ लिख देना है, SELF, सेल्फ। इस तरह आपने सेल्फ लिख देना, और कोई चीज़ नहीं लिखनी। उसके बाद वेरीफाई पिन, जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो वो आपके पास पिन होते हैं ना 4 डिजिट्स वाली, तो वो आपने यहाँ पे पिन लिख के वेरीफाई पिन करना है। आपकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना। ये सारी सेम चीज़ें जो हैं आपने ऐसे कर लेनी है। आपके डॉक्यूमेंट्स सारे अटैच हो जाएंगे। वेरीफाई करके इंफॉर्मेशन सारे फिल करके आपने सेव करके डॉक्यूमेंट्स को दोबारा वेरीफाई एक दफ़ा कर लेना है कि सारी चीज़ें आपकी अटैच हो गई हैं। उसके बाद आपने सबमिट कर देना, तो आपकी अपील जो है वो सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद क्या चीज़ें होंगी, वो बाद की चीज़ें हैं वो मैं फिर आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। अपील फाइल जो है हम सबमिट कर देते हैं जब अपील को, तो उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होते हैं, वो उसके ऊपर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी रेडी करना सीखेंगे। क्योंकि अपील फाइल करने के बाद हमने हेयरिंग की एप्लीकेशन जो है वो रेडी करके फाइल करनी होती है, ताकि हमारी जल्दी हेयरिंग हो जाए। उसके बाद स्टे की एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो स्टेप वाइज हम डिस्कस करते जाएंगे। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये असाइनमेंट वाला जो टैब है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जब आप अपनी अपील फाइल कर देते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके वेरिफिकेशन करके सबमिट कर देते हैं, जब आपकी अपील सबमिट हो जाती है तो वो आउटबॉक्स में चली जाती है। आउटबॉक्स से जब आपकी जो है एक्सेप्ट होती है तो फिर वो आपकी इनबॉक्स में चली जाती है। तो जितनी भी जब आपकी अपील सबमिट हो जाएगी उसके बाद जितनी भी इंटीमेशंस वगैरह आएंगी APR अपील ऑफिस की तरफ से, कोई भी रिस्पॉन्स होगा वो आपको यहाँ पे असाइनमेंट वाले टैब में नजर आएगा। आपने अपील फाइल की है तो APR ऑफिस की तरफ से सारी इंटीमेशन जो है वो आपको इसी असाइनमेंट वाले टैब में नजर आएंगी। फर्ज कर लें कि आपने अपील जो फाइल की है, आपको 1 वीक के बाद या कुछ ही दिनों के बाद जो है आपको यहाँ पे मैसेज आ जाएगा असाइनमेंट वाले टैब के अंदर कि आपकी हेयरिंग इस डेट को है। तो यहाँ पे जो भी प्रोसेस वगैरह हैं वो सारे यहीं पे आएंगे। ये मैं आपको फ्यूचर में दिखा भी दूंगा कि जब यहाँ पे कोई भी मैसेज आता है तो वो किस तरह का आता है, कैसे शो होता है। तो अब ये जब आप अपील फाइल कर देंगे तो आपने 2-3 दिन के बाद जो है इसको चेक करना स्टार्ट कर देना है। डेली बेसिस पे आपने चेक करना है। अपील फाइल करने के बाद कुछ ही दिनों के बाद 3-4 दिन के बाद जो है आपने ओपन करना है, और ओपन करके चेक करना है कि इसका स्टेटस क्या है। डेली बेसिस पे आप चेक करेंगे और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो हेयरिंग डेट है वो किस डेट को है। फिर उस डेट को जाके आपने अपनी अपील जो है हैंडल करनी है। कमिश्नर अपील के साथ जो है जाके अपील को डिस्कस करना है। तो ये मैं आपको दिखा भी दूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो जो है वो क्रिएट करेंगे। उसमें मैं आपको दिखा भी दूंगा कि जब असाइनमेंट वाला जो टैब है यहाँ पे जब आपको हेयरिंग का मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आता है, तो वो क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि प्रैक्टिकल लाइफ में जब आपको असाइनमेंट वाले जो टैब में नोटिफिकेशन आता है हेयरिंग का तो उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं, तो ये चीज़ों का भी आपको पता चल जाएगा। तो ये प्रोसेस था हमारा अपील फाइल करने का। इस तरह आप अपील फाइल करते हैं। अब इसके बाद क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, कैसे कैसे चीज़ें करनी है, बाकी इसकी स्टे एप्लीकेशन, हेयरिंग एप्लीकेशन जो है, और उसके बाद जो ऑर्डर्स हमें मिलती हैं, ये स्टेप वाइज जो है हम डिस्कस करते जाएंगे। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियोस जो है वो बनाता जाऊंगा और आपके साथ जो है चीज़ें शेयर करता जाऊंगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि आपने अपील कैसे फाइल करनी है इनकम टैक्स की। इसके डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं अपील के फॉर्मेट्स जो हैं वो सारे के सारे मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। एक एक चीज़ को हमने ब्रीफली जो है वो डिस्कस किया हुआ है, किसी चीज़ को भी हमने स्किप नहीं किया। हर चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है और मुझे उम्मीद है कि आपको अपील फाइल करनी जो है वो आ गई होगी। इनकम टैक्स की अपील कैसे फाइल करते हैं, इसका क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कैसे रेडी किए जाते हैं, ये इस तरह हर चीज़ का आपको पता चल गया होगा। जो प्रोफेशनल तरीके से अपील फाइल की जाती है वैसे ही मैंने आपको हर चीज़ सिखा दी है, हर चीज़ आपके साथ शेयर कर दी है। इसके बावजूद अगर आपको किसी पॉइंट में भी कन्फ्यूजन हो, कोई पॉइंट आपको समझ ना आया
हो तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर वो पॉइंट जो ज़्यादा लेंथी हुए तो उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो जो है वो क्रिएट कर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आपको अपील फाइल करनी ऑनलाइन मैंने सिखा दिया इनकम टैक्स की। तो अब इसके बाद जो इसके नेक्स्ट जो स्टेप्स होंगे उनके ऊपर हम सेपरेट वीडियोस जो है वो क्रिएट करते जाएंगे। तो आपने इस वीडियो को है लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।